अरे भाई लोगों, ये वर्ल्ड कप तो हमारी जान का जंजाल बन गया। अब की बारी ऑस्ट्रेलिया समय से पहले वर्ल्ड कप से बाहर क्या हुई, इन इंडिया वालों ने सभी सेना देशों की नाक बिल्कुल धरती में रगड़वा दी। सेना देशों की टोली में 4 देश आते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से 3 तो बाहर हो गए, एक ये साउथ अफ्रीका वाले बचे हैं, पता नहीं है क्या गुल खिलाएंगे। हमें तो इस जोश बटलर से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, सोचा था ये इंडिया वालों को पानी पिला के फाइनल में पहुंचेगा और वहाँ फिर साउथ अफ्रीका जीतो या इंग्लैंड, वर्ल्ड कप तो सेना देशों में ही रहेगा। लेकिन ये तो ऐसा फट्टू निकला, जीतना तो दूर अपनी इज्जत भी नहीं बचा सका। अरे पैट कमिंस भाई, कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ जान बड़ी मुश्किल से बची है, तुम्हें जीत की पड़ी है। तुम्हें तो अच्छे से पता है ये रोहित शर्मा बदले की आग में कैसे लाल पीला हो रखा है। ये तो शुक्र है मैच के दौरान इतने बड़े बड़े कैमरे लगते हैं, वरना अगर इसका बस चलता ये तो हमें बैट से भी कूट देता। और रही बात भाई सेना देशों की इज्जत की, अभी मार्करम भाई मैदान में डटे हैं और मुझे तो पक्का यकीन है ये फाइनल में इंडिया को धूल चटा के हमारा बदला भी लेगा, वर्ल्ड कप को भी एशिया में नहीं जाने देगा। अरे क्यों भाई मार्करम, तुम्हारी पलटन दिखाएगी ना पराक्रम, या तुम भी हमारी तरह मुंह की खा के बैंड बजवा के चले आओगे। अरे बटलर भाई शुभ शुभ बोल यार, कैसी बातें कर रहा है, बड़ी मुश्किल से दक्षिण अफ्रीका के हाथ मौका लगा है, इसको ऐसे थोड़े ही जाने देंगे। अरे माना कि भाई इंडिया वाले बड़ी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, चुन चुन के बदले ले रहे हैं, लेकिन भाई पहली बात तो हमने इनका कुछ ऐसा बिगाड़ा ही नहीं जो ये हमसे बदला लेने की सोच रहे हो। हमारी तो खुद की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। दूसरी बात भाई, हमारा तो किस्मत ऐसे साथ दे रही है जैसे उसने हमें चैंपियन बनाने की ही कसम खा रखी हो। माना कि हमारी टीम मरपट के फाइनल में पहुंची है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे अंदर जीतने की काबिलियत नहीं है। हमारी टीम में तो ऐसे ऐसे खूंखार भरे पड़े हैं, अगर चल गए तो अकेले के दम पे मैच का पासा पलट के रख देंगे। इसलिए मेरे मित्र प्यारो, घबराने की जरूरत ना है, ये मार्करम की पलटन इतिहास रचकर ही दम लेगी। फाइनल में इंडिया को तो धूल चटाएंगे ही, साथ में हर बार की तरह वर्ल्ड कप पर सेना देश का ही कब्जा करवाएंगे। अरे रहने दो भाई रहने दो, ज्यादा हवा में मत उड़ो एडम मार्करम, तुम्हारी पलटन का तो सभी ने देख रखा है पराक्रम। भाई इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हो, लगता है शर्म लिहाज सब कुछ बेच के खा गए। अरे तुम्हारे घुटने तो हम नेपाल वालों ने ही टिकवा दिए थे, बड़ी मुश्किल से हमारी ही गलती से 1 रन से जीते थे। वो तो तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही काम कर गई, इसलिए जीत तुम्हारे हाथ लग गई, वरना हमने तो तुम्हें ऐसे घसीट के रख दिया था, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे हमारे वाला छोड़ो, तुम तो बाकी मैच भी किसी से 2 रन से किसी से 4 रन से जीत के किस्मत के सहारे यहाँ सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, और अब बात कर रहे हो इंडिया को हराने की। आ गया मुझे समझ में, तुम्हारे तो मन में आ गई है अपने टांके तुड़वाने की, इसलिए उल्टी सीधी बातें मार रहे हो। अरे बात सुनो भाई, नेपाली कप्तान रोहित पौडेल जो हमसे टकराया है उन सबकी बनाई है हमने रेल। फिर सेमीफाइनल तो तुमने देखा होगा अफगानिस्तान वालों का कैसे निकाला था तेल। ऐसे थोड़े ही फाइनल में पहुंचे हैं इंडिया वालों की तरह, हमने भी अभी तक कोई मैच नहीं गवाया है। जिससे ये दक्षिण अफ्रीका टकराया है उसी को घुटनों के बल चलाया है, और फाइनल में भी वही प्रदर्शन दोहराएंगे, इंडिया वालों का ऐसा मोर बनाएंगे, ये फाइनल में पहुंचना ही अपनी सबसे बड़ी भूल बताएंगे। वैसे भी फाइनल जीतना तो रोहित शर्मा की किस्मत में ही नहीं है, फिर ऊपर से इनके सामने दक्षिण अफ्रीका जैसे भूखे शेर जो इनको पेलने में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे देर, मैच शुरू होते ही कर देंगे इनको ढेर। अरे देख रहे हो भाई रोहित शर्मा, इसका हमारे खिलाफ तुक्का क्या लग गया, ये तो तुम्हें भी कुछ ना समझ रहा। रोहित भाई अब ये वर्ल्ड कप केवल एक ट्रॉफी ना रही, ये एशिया की नाक का सवाल बन चुका है, और इस नाक को कटने से बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। माना कि किस्मत दक्षिण अफ्रीका के साथ में है, लेकिन भाई तुम्हारे सामने इनकी दाल नहीं गलेगी, और मुझे तो पक्का यकीन है तुम्हारी पलटन गोरों की तरह ही इन अफ्रीका वालों को भी कुचलेगी। तब कहीं जाकर राशिद खान के कलेजे को ठंडक मिलेगी। तुमने वर्ल्ड कप भी जीतना है, हमारा बदला भी लेना है। अरे मेरे भाई राशिद खान, बस मैच शुरू होने की देर है, कंगारू गोरों की तरह इन अफ्रीका वालों का भी लदवा देंगे सामान। इस वर्ल्ड कप को तो हम वैसे ही नहीं छोड़ने वाले थे, लेकिन अब तो ये एशिया की नाक का सवाल बन चुका है, इसलिए एशिया की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, वर्ल्ड कप को हर हाल में जीत के लाएंगे। माना कि वो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में कुछ खास ना कर सके, लेकिन किसी पड़ोसी को घबराने की जरूरत ना है, तुम्हारा भाई रोहित शर्मा मैदान में डटा है, एक एक का बदला लेकर ही लौटेगा। अरे मार्करम भाई तुम खुद ही सोच के देखो, हमने तो इन कंगारुओं को ही धरती में हाथ टिकवा दिए थे, फिर तुम्हारी तो हमारे सामने औकात ही क्या है। अरे बात सुनो भाई रोहित शर्मा, ऐसे भरम बुलेखे में मत रहो, इन कंगारुओं को तो अफगानिस्तान वालों ने भी हरा दिया था, फिर देखा होगा सेमीफाइनल में हमने इनका क्या हाल किया था। इसलिए भाई ऐसे उल्टे सीधे तर्क मत दो, हार का कोई पहले से ही अच्छा सा बहाना ढूंढ लो। क्यों भाई न्यूजीलैंड वाले फटफटिए, केन विलियमसन कुछ तो बोला। माना कि तू पहली ही स्टेज में बाहर हो गया था, लेकिन ये मार्करम अभी भी मैदान में डटा है। अरे मार्करम भाई ऐसे मैदान में डटने
हारने से काम नहीं चलेगा, जीतोगे तो बात बनेगी। अगर हार गए तो भाई हमारी तरह तुम्हारे भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। हम तो बस यही चाहते थे कैसे भी करके ये इंग्लैंड वाले बेईमान बाहर हो जाएं। वो दूसरे सेमीफाइनल में रोहित भाई ने इनका सही इलाज कर दिया। अब भाई कोई जीतो कोई हारो हमें कोई मतलब ना। वैसे मार्करम भाई अगर तुम्हारी किस्मत काम कर गई तो ये वर्ल्ड कप सेना देश में रह जाएगा, वरना ये हिंदुस्तानी इसे एशिया में तो लेकर ही जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से पलड़ा तो रोहित शर्मा का भारी है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि इंडिया को तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले ही काबू कर सकते थे। अब ये बाहर हो गए हैं तो इनको काबू करना किसी के बस की बात नहीं। अरे विलियमसन भाई यही तो हो गया लोचा, हमारे साथ तो वो बन गई जो हमने सपने में भी नहीं था सोचा। अगर ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे वर्ल्ड कप से बाहर ना होती, किसी में नहीं थी हिम्मत जो हमें दे सकता था चुनौती। लेकिन भाई इंडिया और अफगानिस्तान वालों ने हमारा तो ऐसा बोरिया बिस्तर बांधा था, अब चाहकर भी कुछ ना कर सकते।